पिछला क्लास हम लोग गवर्नर जनरल वायसराय ये सभी से रिलेटेड पूरा हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज का क्लास हम लोग देखें छोटे छोटे कई टर्म है जिसमें 1857 के बाद आपको बताए थे इसका जन्म कैसे हुआ, इसके लिए बाल गंगाधर तिलक ने एक थ्योरी दी और वो थ्योरी था तिलक का सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। और सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत पिछले क्लास आपको समझाए थे। क्या ये सिद्धांत याद है सबको? प्रेशर कुकर वाला याद होगा कि अंग्रेज अपनी विभिन्न तरह की नीतियां लाते थे और भारतीय विद्रोह करते थे, स्थिति है। और 1857 में अंग्रेज को लगा कि ये कुकर ब्लास्ट कर जाए, बहुत मुश्किल से ही बंद हो, इसीलिए उसके बाद उन्होंने नए आंच लगाने के पहले जो कांग्रेस है यह उनका एक सेफ्टी वाल्व है। और इसीलिए बात ध्यान देंगे, तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है। निम्नलिखित में कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने? तो में बाल गंगाधर तिलक आए। तिलक भाग लेते थे लेकिन वो हमेशा कहते थे अंग्रेज के जहां पक्ष ले आया वो सीधे हल्ला करना शुरू कर देते थे कि तुम जान ही रहे तुम लोग सेफ्टी वाल्व हो, उसको सुरक्षित करने के लिए तुम बने। और वो भारतीय नेता कोई कहते थे कि है भारतीयों का नेता लेकिन तुम अंग्रेज के बॉडी में जुड़े हो, उसकी भलाई चाहते हो, और इसलिए उन्होंने सेफ्टी वाल्व का थ्योरी दी। थ्योरी कुछ सही भी इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन है, संस्थापक कौन है? अंग्रेज है। एओ ह्यूम एक अंग्रेज है। अगर भारतीयों में राष्ट्रीयता की प्रेरणा होती, राष्ट्रवाद होता, देश के लिए सोचते, तो फिर अंग्रेज से ही संस्था क्यों बनवाते? इसका संस्थापक अंग्रेज नहीं होता। आगे हम लोग सुनेंगे कि इसके अध्यक्षता 4 अंग्रेजों ने 5 बार किया। अब सोचो कांग्रेस के अध्यक्ष भी अंग्रेज बने, इसका मतलब एक बार गवर्नर जनरल भी इसके कांग्रेस की बैठक में उपस्थित हुए। इसका मतलब कहीं ना कहीं एसएफटी वाल्व के जैसा व्यवहार है इसका, और इसीलिए कई जगह प्रश्न चिन्ह भी लगते हैं। लेकिन समय के अनुसार से, अंग्रेजों की नीतियों के अनुसार से ये चेंज होते रहा। जब जैसा जरूरत हो गया वैसा इन लोगों ने काम किया और 1885 में इस कांग्रेस की मुख्य रूप से स्थापना हुई। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस से पहले भी कोई संस्था था या यह पहली संस्था है भारतीयों का? तो इसके पहले भी कई संस्था बनाए गए थे और इसके पहले वाले संस्था से भी अच्छे परीक्षा में क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये पहले वाले संस्था को पहले ध्यान दीजिए। पहला संस्था जिसका मेन नाम आता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये अंग्रेज नहीं बनाया था 1784 में, विलियम जोन्स नाम। तो एक पुराना संस्था है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इस संस्था के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, सही संस्था है? तो प्राचीनतम संस्था की बात होगी तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लैंड होल्डर सोसाइटी और उसमें एशियाटिक सोसाइटी देगा। तो सबसे पुराना कौन है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसके बाद हम लोग देखें मेन दूसरी जो संस्था बनी ये द्वारकानाथ टैगोर। ये भारतीयों का प्रथम राजनीतिक संस्था बना है। नियम के अनुसार अंग्रेजों के हम लोग कोई वैसा काम जो हमारे ऊपर अन्याय हो, हम लोग संवैधानिक रूप से अपनी बात रखें, और इसके लिए द्वारकानाथ टैगोर ने जो संस्था बनाई वो 1838 की संस्था है जमींदारी एसोसिएशन। इसी को लैंड होल्डर सोसाइटी कहते हैं। और ये सोसाइटी क्यों बना? जैसा कि नाम देख रहे हो, नाम ही है लैंड होल्डर्स, जमींदारी। जमींदार को अगर कोई अंग्रेज से दिक्कत है तो सब जमींदार का एक यूनियन है और ये अपनी बात अंग्रेज को कहे। यानी यह यूनियन किसका है? जमींदार। क्या ये पब्लिक की भलाई के लिए है? नहीं, जमींदार अपनी भलाई के लिए इस एसोसिएशन को बनाए। और आजकल एसोसिएशन संघ एक बाल दाढ़ी भी बनाता है तो ऊपर हेडिंग टांग देगा अपना ऐनक के ऊपर, नाई संघ, रेट, दाढ़ी बनाने का इतना, बाल बनाने का इतना, मुंडन करने का इतना, रेट अपना टांग दे। अगर हम नहीं बोल रहे नाई संघ, कम पैसा दीजिएगा तो हमारा संघ अलाउ नहीं करता। तो उस जमाने में भी जो जमींदार है उनकी गरीबों को कौन पूछे? उस समय गरीब की कोई अपनी कोई संस्था भी नहीं। तो लैंड होल्डर सोसाइटी एक अमीरों की बेहतर संस्था है। 1838 में संस्थापक कौन है? द्वारकानाथ टैगोर। और ये भारत का प्रथम राजनीतिक संस्था है। पूछा जाए भारत का प्रथम संस्था तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हो, लेकिन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये विलियम जोन्स बनाने वाले भारतीय नहीं थे। भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम राजनीतिक संस्था कौन है? लैंड होल्डर सोसाइटी की पहला संस्था है। धीरे धीरे और बनते गए बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में दादा भाई नौरोजी ने बनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, क्योंकि पिछले दिन आपको बताया था कि प्रथम आईसीएस परीक्षा पास करने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर और द्वितीय आईएएस परीक्षा पास करने आईसीएस पास करने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय आईसीएस परीक्षा पास की, बाद में उम्र का थोड़ा गड़बड़ी देखने के कारण अंग्रेजों ने इनको बर्खास्त कर दी। एक आईसीएस पास व्यक्ति जो संगठन बनाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले, इसकी उतनी ही वैल्यू थी जो अभी कांग्रेस को देकर। मतलब इनके संगठन के द्वारा कुछ डिमांड होते थे तो होता था कि फलना संगठन भी मांग रहा, और इसीलिए इनका संगठन मेन आपको पूछा जाएगा भारत संघ, कभी कभी अंग्रेजी में आपको आएगा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में की। तो अब आप देख रहे हो धीरे धीरे एक संस्था सिर्फ और करेंगे, मद्रास महाजनसभा, क्योंकि आपको सब जगह सभा चलना था। तो कलकत्ता वाला तो देख ही रहो, शुरुआती है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और इसके बाद ये जो जमींदारी एसोसिएशन है देवेंद्रनाथ टैगोर का, ये भी रविंद्रनाथ के यहाँ ऊपर के वंशज हुए। और यहाँ पे तुम समझ रहे होगे कि ये भी बंगाल की ही संस्था। अब जरूरत था बॉम्बे का और मद्रास का, तो इसीलिए बॉम्बे का मेन संस्था बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास का मेन संस्था मद्रास महाजनसभा, और बाकी पूरे हर जगह जो वैलिडिटी था उसका नाम इंडियन एसोसिएशन। अब बताओ मद्रास महाजनसभा की स्थापना कौन की है? रामास्वामी। अब एक नजर जल्दी से देखें कि आपको सभी याद हो जाए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर। बॉम्बे एसोसिएशन जल्दी बोलिए, दादा भाई नौरोजी। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और लास्ट मद्रास महासंघ कौन हो गए? रामास्वामी। तो ये हम लोग अभी चल रहे हैं 1884 तक। इस समय सबसे ज्यादा वैल्यूबल का कौन है? भारत संघ, इंडियन एसोसिएशन का वैल्यू थोड़ा ज्यादा। 1876 में आईसीएस परीक्षा पास हुए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको बनाया, इसलिए इसका थोड़ा वेटेज ज्यादा। और इसी समय अब एक हुआ भारतीयों का कि हम पूरे संगठन को और मजबूत करें। तो अब एक डेट हम लोग देख रहे हैं जिसको आप तिलक के थ्योरी में देख लिए। कौन सी थ्योरी? सेफ्टी वाल्व थ्योरी, कि भारतीयों का आदमी अंग्रेजों के साथ हो। और यह सेफ्टी वाल्व थ्योरी में इसकी स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1850। पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब है? 28 दिसंबर 1850। इसके संस्थापक एक अंग्रेज है एओ ह्यूम। एओ ह्यूम का पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियो ह्यूम। स्कॉटलैंड के हैं, स्कॉटलैंड कोई देश नहीं हुआ, ग्रेट ब्रिटेन में ही स्कॉटलैंड वेल्स उसका हिस्सा है, यानी इंग्लैंड का ही हिस्सा हुआ स्कॉटलैंड। और
वहीं के एओ ह्यूम थे, अंग्रेज के एक बड़े पदाधिकारी थे और इनको भारतीयों के साथ एक गहरी पकड़ थी। और यही चीज को तिलक मेन उठा रहे थे कि ये जो इस समय तत्कालीन वायसराय, इस समय 1885 में वायसराय होगा कि गवर्नर जनरल हो, वायसराय होगा 1858 के बाद वायसराय शुरू। और ये जो वायसराय है इसका नाम था लॉर्ड डफरिन। पिछले क्लास में जितने भी तुम पढ़े हो उसका अब कंसेप्ट इधर जैसे जैसे पढ़ते जाओगे जुड़ते चला जाए। वो तो लिखा दिया गया, वो भी पूरा याद तब तक नहीं होगा जब तक पूरी कहानी नहीं सुनो। इसलिए अब धीरे धीरे जुड़ते जाएगा कोई इवेंट तो उसमें फिर उनका नाम ले, तो अब उसके बाद एकदम मजबूत पिलर हो जाएगा कि अब समझ। जैसे अब कांग्रेस की बात हो रही है तो इस समय कांग्रेस की स्थापना के समय ये हमारे वायसराय भारत के कौन है? लॉर्ड डफरिन है। और तिलक यही आरोप लगा रहे हैं कि डफरिन नया कुछ करने सोच रहा है और उसको लग रहा है कि कहीं फिर विद्रोह हो गया तब। तो वो एक ऐसे अंग्रेज पदाधिकारी को पकड़ा है जिसका भारतीयों के साथ गहरी दोस्ती, कुछ अमीर लोगों को जुटा सकता है। और इसीलिए उसमें एओ ह्यूम को पकड़ा कि कुछ मूर्ख भारतीयों को मिलाओ, वो नाम का भारतीय रहे, काम का हमारे तरफ से रहे, और इसके लिए उन लोग की मीटिंग करो, एक संस्था बनाओ। और एओ ह्यूम एक्टिव हुआ और इसकी बैठक निर्धारित की गई कहां? आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बैठक कहां निर्धारित किया गया? तो पूना में। प्रथम बैठक निर्धारित कहां है? पूना में। लेकिन पूना में भयंकर प्लेग रोग फैल गया और जो प्लेग रोग फैल गया तो वहां पर कौन जाएगा? ज्यादा कोई जाना पसंद नहीं करे। तो अंतिम क्षण में इसके जगह को चेंज किया गया और पूना के बगल में ही मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया कि हम लोग की बैठक कहां होगी? मुंबई। और मुंबई में बगल में ही ग्वालियर टैंक बड़ा सा मैदान है, भारत छोड़ो आंदोलन वहीं से शुरू है, उसके बगल में ही गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और वही गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में पूरे भारत के सभी प्रेसिडेंसी में एकदम कस के जोर शोर से हल्ला किया, बंगाल से, मद्रास से, कलकत्ता से, सबसे, कि सब के जितने भारतीय लोग भारत का हित चाहते हो आओ एक नया संस्था बनाओ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 को जो हुआ, पूरे इंडिया से केवल 72 आदमी भाग ली, केवल 72 भाग ली। तब डफरिन क्या कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करती, माने इसका नेतृत्व वैसा नेता कर रहा है जो बहुत कम संख्या में है, उसकी पकड़ गांव तक नहीं। ये कभी-कभी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी तुमको आएगा, बेहतर परीक्षा में स्टेटमेंट भी आएगा तो तुमसे पूछा जाएगा किसने कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ लोगों का संगठन है। डफरिन कह रहा है अल्पसंख्यक या कुछ संख्या के लोगों का ये संगठन है, इसमें संख्या नहीं है। और सोच लो कि इंडिया भर में ढोल पिटा गया तो आए कितने लोग? 72 आदमी। उतना तो तुम लोग 2-3 जगह ढोल पिटोगे तो चला है, और ये पूरे इंडिया भर में ढोल पिटा है तो 72 लोग आए। कभी-कभी बेहतर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि 72 प्रतिनिधि में सबसे ज्यादा किस असेंबली कहां से ज्यादा प्रेसिडेंसी से लोग शामिल हुए होंगे? बंगाल प्रेसिडेंसी से, मद्रास प्रेसिडेंसी से, मुंबई प्रेसिडेंसी से। ये 72 में सबसे ज्यादा कहां से हो? बोलो जल्दी बोलिए। तो इसमें कोई पूछने वाली बात है जी? बैठक हो रही है बंबई में तो इनमें बंबई से ज्यादा रहेगा, इसमें दिमाग क्या लगाना? इसीलिए बंबई में बैठक है तो बंबई प्रेसिडेंसी से ही सबसे ज्यादा लोग। और उसी बैठक में एक वकील, जैसे आजकल लोग लड़के चाहते हैं बने वो बने, पहले के जमाना में एक ही चीज लोग बनना चाहते थे, वो थे वकील। वकील, उससे बढ़िया कोई नौकरी नहीं है। जितना लोग का तुम नाम सुन रहे हो गांधी जी से लेके जो भी, उनमें 90% वकील थे। लंदन भी गए थे तो वकालत पढ़ने गए थे। इसीलिए भारत को पैराडाइज ऑफ लायर कहते हैं, वकीलों का स्वर्ग। भारत वकीलों का स्वर्ग है। यहाँ कोई पैसा समझ में नहीं आवे तो वकालत कर लो। क्यों? 2 आदमी लड़ेगा मारेगा तो 2 वकील की नौकरी मिलेगा। जब पिटाया है उसका अलग वकील होगा, पीटे वाला के अलग वकील होगा, तो 2 का नौकरी है। वो कहेगा मिलोडी नहीं मारे है, वो कहेगा मिलोडी यही मारे है। और दोनों वकील डेट ले लेके कहेगा जब डेट पड़ेगा कहेगा तू चला यार डेट पड़ेगा, दोनों से खींचेगा यार तुम लोग लड़ो, हम लोग 2 वकील की नौकरी, पैराडाइज ऑफ लायर। तो ये जो तुम देखोगे पहले डब्ल्यूसी बनर्जी का जो नाम सुनते हो, रमेश चंद्र बनर्जी एक वकील है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में उन्हीं का चयन। इस कांग्रेस के बैठक में डिसीजन लिया कि हम लोग हर वर्ष अलग अलग जगहों पर बैठक करेंगे और हम ख्याल करेंगे जहां बैठक हो रहा है उस जगह के अध्यक्ष न रहे, अध्यक्ष भी हम लोग बदलेंगे, सभी लोग को मौका देंगे। और हम लोग का काम क्या होगा? हम अंग्रेज के द्वारा किए गए कार्यों का खिलाफ नहीं करेंगे, बैठक में बात उठाएंगे। अगर लगेगा कि दिक्कत है, असंवैधानिक है, तो हम उसको अंग्रेज के पास एप्लीकेशन आवेदन से काम चलाएंगे। सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान, इस बात पर ध्यान दिया जाए। सुना ठीक है, नहीं सुना तब भी ठीक। हम लोग हंगामा विद्रोह नहीं करेंगे। और ये सोच के देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी। अब इसके कहां-कहां बैठक हुए, उस बैठक में इंपॉर्टेंट अध्यक्ष कौन रहे, कहीं-कहीं इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन लिया गया है तो आपको याद करना पड़ेगा। बिहार में कितनी बार बैठक, महिला कितने अध्यक्ष बनी, ये सब पूछा जाएगा तुमसे। सबसे ज्यादा दिन तक अध्यक्ष कौन रहे, सबसे कम उम्र में अध्यक्ष कौन बने, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये सब पूछा जाएगा। तो आपको अभी पहले ध्यान देना, पहले तो बिहार राज्य के जो परीक्षा दोगे तो उनको बिहार राज्य से पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में कितने बार बैठक। तो ध्यान रखना है कि जैसे ही बिहार राज्य अलग हुआ यानी 1912 तो बिहार में ही पटना में बैठक, क्योंकि उसकी राजधानी पटना में बांकीपुर के पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई, माधवलकर उसकी अध्यक्षता की। ठीक 10 साल बाद, माने 12 में 10 जोड़ोगे तो 22, और 1922 में गया में दूसरी अधिवेशन हुई और उसमें चितरंजन दास अध्यक्षता की। ये दोनों एकदम ठीक रखना, बिहार के लोग थे, बिहार वाला ज्यादा पूछता है। बिहार लिखेगा भी नहीं, कहेगा 22 का अधिवेशन कांग्रेस का कहां हुआ। अब लड़के लगा उछलने की कोई बात हुआ, 22 के कहां हुआ, 23 के कहां हुआ, कितना याद करें? अरे तो बिहार के हो, 2 बिहार में हुआ है तो 12 22 को याद रखो। 12 में बोलो जल्दी, बांकीपुर पटना। अब 22 में बोलो गया वाले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की? चितरंजन दास। उनको 21 में ही करना था, लेकिन 21 में चितरंजन दास जेल में थे। क्यों जेल में थे? असहयोग आंदोलन चल रहा था, सब नेता जेल में बंद थे, तो 21 में नहीं कर पाए। 22 में जेल से छूटे हैं तो गया में बैठक हुई, एकदम गुस्सा के फॉर्म में आए। गया वाले अधिवेशन में तो एकदम फॉर्म में आ गए चितरंजन दास। कारण गांधी जी जेल के बाहर थे, बाकी नेता बंद। अब गांधी जी ब्रेक मार दिया कि सबने असहयोग आंदोलन समाप्त। जेल में बंद नेता किसी का मूड नहीं था। चौरी चौरा में कुछ अंग्रेज मरे थे, नेता लोग बोल रहे थे कि भाई इतना बड़ा आंदोलन है तो कुछ मरवे करेगा, कौन बड़ा बात। और गांधी जी कहे कि काहे मार दिया, हिंसा की बुआई बंद। अब इन लोग जेल से छूटे तो कस के हालांकि बंद हम लोग, अब बाहर आपको बार बार पड़ रहा है। ये कितना दिन चलेगा जी? ये बहुत तेजाबी बन रहे हैं।
2022 में गया में जब अधिवेशन हुआ तो चितरंजन दास अध्यक्ष थे और साफ साफ बोल दिए कि गांधी जी इधर रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। बात हुआ, हम जेल में बंद हैं और ये बाहर से अनाउंस करते हैं। गांधी ने भी साफ साफ कह दिया कि मैं कांग्रेस में रहूं, जिसको रहना रहे, जाना है जाए। तो चितरंजन दास कहे कि ठीक है संभालिए, हम अपना अलग पार्टी स्वराज दल बनाएंगे। और वही 23 में गया का बैठक ऐसा रहा कि कांग्रेस से सब नेता अलग हो गए और 23 में स्वराज दल बना ली। गांधी जी के साथ एकदम जो लो क्वालिटी के नेता है वही सब रहे। हाई वाला जैसे जेल में बनते, चाहे मोतीलाल नेहरू हो चाहे जो, सब चितरंजन दास के साथ चले। अब सोचो 24 में गांधी जी को दिक्कत क्या है, कौन अध्यक्ष बनेगा, आदमी नहीं मिल रहा। कर्नाटक के बेलगांव में जब बैठक है तो तलाश रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट कोई नहीं, सब कहा दिया अभी तो गांधी जी को बनना पड़ा एक बार। ऐसा 2 दिन आया 24 धीरे धीरे आपको दिमाग में सबसे मैं कर रहा हूं। आपको पूछा जाएगा गांधी जी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने, एक बार, सिर्फ एक बार। कब? 24 में। 24 में सिर्फ अध्यक्ष बने, कहां? कर्नाटक के बेलगांव। तो बेलगांव में सिर्फ एक बार गांधी जी अध्यक्षता किए, उसके बाद मौका नहीं मिला, फिर चितरंजन दास नहीं मर गए, फिर धीरे धीरे सब लोग एक हो, उनका स्वराज दल कमजोर हो। अब यहाँ पे हम लोग देखें इंपॉर्टेंट 12 का, 22 का और 24 का, ये तो सबके दिमाग में आ गया। अब यहाँ पे 2-3 बातें सुने। महिला की बात होगी तो प्रथम महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की वो एनी बेसेंट, लेकिन एनी बेसेंट इंडिया की नहीं थी, आयरलैंड की थी। इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन, तो वो सरोजिनी नायडू है। और सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम राज्यपाल बनी। पूछेगा भारत के प्रथम राज्यपाल महिला कौन थी, तो वही सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू में 2 बातें हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और कितने महिला कुल अध्यक्ष बने, 3। प्रथम महिला तो हो गई, आप देख लिए एनी बेसेंट, दूसरी महिला सरोजिनी नायडू और तीसरी महिला वेरी गुड नलिनी सेन गुप्ता। ये गुप्ता नहीं है, नलिनी सेन मैंने, और नलिनी सेन ये भारत की नहीं है, अंग्रेज महिला है। और बात ध्यान दीजिए, कभी कभी ठीक उल्टा क्वेश्चन पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कितने विदेशी महिला अध्यक्ष बनी, 2 विदेशी रही, एक नलिनी सेन और एक एनी बेसेंट। एक भारतीय महिला केवल अध्यक्ष रही, वो कौन थी, सरोजिनी नायडू। क्लियर है सबका? मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज एलो, दादा भाई नौरोजी पारसी अध्यक्ष थे, अंग्रेज पहला अध्यक्ष कौन हुए, जॉर्ज एलो। कौन कौन अंग्रेज अध्यक्ष हुए, एक नजर हम लोग अब डिटेल पर चलते। तो ध्यान दीजिए, पूरा सुनने के बाद एक बंधन, कौन अध्यक्षता नहीं किए तो उसमें आंसर में कौन जाए, तिलक। बाल गंगाधर तिलक अध्यक्षता नहीं किए क्योंकि तिलक का मानना था कि बहुत दिमाग लगा के अंग्रेज ही इसको बनवाया। तिलक अंतिम कांग्रेस के किस बैठक में भाग लिए, भी पूछता है। तिलक अंतिम के किस कांग्रेस के बैठक में भाग लिए, कहां भाग लिए, ये पूछेगा आपसे। कारण तिलक की कहानी आप जानते हो, तिलक मेन इंपॉर्टेंट नेता में सबसे पहले मरने वाले में। असहयोग आंदोलन उनके मृत्यु के साथ ही शुरू हुए। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती और उनके मृत्यु के साथ ही असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, किस आंदोलन की शुरुआत तिलक की मृत्यु के साथ है, असहयोग आंदोलन। 20 में वो बेचारे मर गए और 19 वाला में उनकी अंतिम देखोगे हिस्सेदारी हो। तो अब जरा यहाँ पे हम लोग चले, एक नजर अब तेजी में सुनते जाइए तो फटाफट याद हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885। संस्थापक कौन है, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियो ह्यूम। एओ ह्यूम कहां के थे, स्कॉटलैंड के। किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड डफरिन। इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, विलियम ग्लाडस्टोन। विलियम ग्लाडस्टोन इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। अब इसका नाम कौन रखे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम देने वाले कौन थे, तो इसका नाम सब लोग मिलकर रख रहे थे भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय संघ से इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नाम देने वाले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया, दादा भाई नौरोजी नाम दिए। दादा भाई बहुप्रसिद्ध मेन नेता है। कारण क्या है, दादा भाई नौरोजी सबको ऑर्गेनाइज किए हुए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी सब जितना तुम नाम सुन रहे, दादा भाई नौरोजी रहते में कहां थे, लंदन में। लंदन में रहते थे, स्पेशल निमंत्रण पर आने वाले। और लंदन में किस लिए फेमस हुए, तो इंडिया के कोई आदमी को अगर आईसीएस पास करना है, बेटा पढ़ाना है, तो लंदन में डेरा कहां होगा, दादा भाई रखवाए। दादा भाई उधर एकदम खुट्टा ठोके हुए लंदन। कोई आदमी कहेगा बेटा को सोच रहे भेजे भेजे है ना, हम अपना रखें, वो अपने घर करके तब सबको अपना काम करवाते थे। तो जो बड़े घर के थे वो सब इनका ऑर्गेनाइज है पूरा। दादा भाई लंदन से मेन, लंदन के हाउस में अगर पहला भारतीय किसी को डाला गया तो वो दादा भाई नौरोजी, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं बने। तो इतने पावरफुल है। और इसीलिए जिस समय नाम की बात चल रही थी भारतीय राष्ट्रीय संघ, रुकिए इससे अच्छा हमको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगा, चलिए आपने बोल दिया हो गया बस। अध्यक्ष लोग तो खाली मोहर मारने वाला ही है, डब्ल्यूसी बनर्जी से ज्यादा पावर लेके दादा भाई बैठा। तब तो दादा भाई के बारे में समझ गया तो क्यों फेमस है, लंदन डेरा डालने के कारण फेमस। और दादा भाई नौरोजी किस धर्म से, पारसी धर्म से, पर्सियन है। और इसलिए प्रथम पारसी अध्यक्ष में ज्यादा दिन नहीं लगेगा, तुरंत सब बना देगा कि ना आप ही बनिए। तो पहला में गलती से डब्ल्यूसी बने हुए। तो देखिए ध्यान से आप, कांग्रेस के प्रथम जो बैठक हुई गोकुलदास तेजपाल मुंबई में हुई, निर्धारित पुणे में। अब यहाँ पर देखिए दूसरा बैठक कहां हो रहा है, कलकत्ता। और अध्यक्ष कौन बन, दादा भाई। तो पहले भी पता है दादा भाई का पावर जरा समझ। और इसीलिए दूसरा बैठक जैसे हुआ तो इन्हीं को बना दिया गया अध्यक्ष। क्यों बनाया गया, क्योंकि बंगाल में इस समय कई संगठन चल रहे थे और दादा भाई में पावर था, सबको बुलाए और कहा क्या यार सबका उद्देश्य क्या है, सब इसी में मिल जाइए और सबको खींच के लपेट। तो जो जो इंपॉर्टेंट संगठन था वो सब अब इसमें कोलैप्स कर गए, अभी मजबूत हो रहा है। और कोलैप्स की मेन क्रिया जहां हुई वो सबसे ज्यादा कहां है, दूसरा। और इसीलिए पूछता है प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन, दादा भाई नौरोजी। दूसरे में बैठक में अध्यक्षता कर दिया यानी 1886। तीसरा बैठक कहां है, मद्रास। और तीसरा में हम लोग पहला मुस्लिम अध्यक्ष बनाए। और मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। तो लिखा नहीं, बदरुद्दीन तैयब जी, ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। आपको पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी। ये अध्यक्षता कहां की है, मद्रास। इसके बाद हम लोग देखें चौथा बैठक इलाहाबाद में हो रहा। अब सोच लो क्या सीक्वेंस, पहला नंबर में बने डब्ल्यूसी बनर्जी, दूसरा में दादा भाई, तीसरा में बदरुद्दीन तैयब जी, चौथा में जॉर्ज इलो। और ये पहला अंग्रेज है। और देख लीजिए ठीक तिलक कहते थे कि सेफ्टी बॉल्व है, लगले अंग्रेज को अध्यक्ष बना रहा। पूछा जाए कि प्रथम अंग्रेज या ईसाई अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज इलो इसके प्रथम ईसाई अध्यक्ष। बोलो पहला अध्यक्ष का नाम, डब्ल्यूसी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सेटर क्या करेगा, डब्ल्यूसी हटा दे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे चटर्जी, टैगोर, बनर्जी, ऐसे चॉइस देगा। लड़के व्योमेश रखते रहता है, वहां चटर्जी से शुरू होता है।
तो आपको मारना है बनर्जी, वहां चटर्जी नहीं चलेगा। तो आपको इस बात में ध्यान रखना, चॉइस में कभी कभी थोड़ा सा सीक्वेंस घुमाता है, प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम ईसाई अध्यक्ष, ये तो क्लियर है। अब बताओ अंग्रेज का तो भाई वाह वाह बल्ले बल्ले है, कारण अब सोच लो अगली बैठक 5वां बंबई में है, विलियम वेडरपुला, ये फिर द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष। लीजिए अंग्रेज का, इलो भी अंग्रेज, आई वेडरपुला भी अंग्रेज, वेडरपुला दो बार बने, कभी कभी उल्टा आएगा, कौन अंग्रेज कांग्रेस को 2 बार अध्यक्ष रहा, तो इलो नहीं होगा, वेडरपुला हो। तो आपको दिमाग में सेट कर लेना है, तो ये द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष है। इसके बाद अगर हम लोग चले तो अगला छठा बैठक कहां है, कोलकाता में 1890, और एक कौन की है, फिरोज शाह मेहता, और ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कलकत्ता वाला, क्योंकि फिरोज शाह मेहता जो है ये भी पारसी थे। तो द्वितीय पारसी अध्यक्ष कौन थे, फिरोज शाह मेहता। कई बार सेक्टर प्रथम की जगह द्वितीय पूछ देता। द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जल्दी बोलिए, विलियम वेडरपुला, विलियम वेडरपुला द्वितीय ईसाई अध्यक्ष है। ये द्वितीय पारसी अध्यक्ष कौन है, फिरोज शाह मेहता। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और घटना घटी, भारत की प्रथम स्नातक महिला, पूछेगा पहली महिला जो बीए डिग्री कंप्लीट की इंडिया की कौन थी, बोलो, कादम्बरी गांगुली, ये प्रथम भारतीय स्नातक महिला है, और वो महिला कादम्बरी गांगुली यहाँ कलकत्ता अधिवेशन में लोगों को संबोधित की, भाषण दी। तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हो गया, भारत के प्रथम स्नातक महिला कौन है, कादम्बरी गांगुली, और ये किस कांग्रेस की बैठक में आई, कलकत्ता की बैठक में, छठा अधिवेशन में 1890 में, जिसकी अध्यक्षता कौन की, फिरोज शाह मेहता। अगला नंबर है इलाहाबाद, इसकी अध्यक्षता कौन की, डब्ल्यू सी बनर्जी, और डब्ल्यू सी बनर्जी 2 ही बार अध्यक्ष रहे, दादा भाई 3 बार अध्यक्ष रहे। ये सभी पूछता है डब्ल्यू सी बनर्जी कितने बार, 2 बार, दादा भाई 3 बार, और इनका दूसरा नंबर कहां हुआ, इलाहाबाद में, ये दूसरे अध्यक्ष बन गए। और 1893 में लाहौर, लाहौर में अध्यक्ष कौन है, दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी का कितना नंबर हो गया, दूसरा। अगला 10वां है मद्रास में अल्फ्रेड विल, और ये कौन है, तीसरे अंग्रेज अध्यक्ष। देखिए वेडरबुल, जॉर्ज इलो, और फिर कौन है, अल्फ्रेड विल, पहला नंबर जॉर्ज इलो, विलियम वेडरविल, और तीसरा कौन है, अल्फ्रेड विल, ये तीसरे अंग्रेज आ गए। हम समझते हैं तीसरा अंग्रेज भी क्लियर है सब। अब यहाँ पे मेन आया इग्रामा पूना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का मेन पहले अपना संगठन चल रहा है, याद है ना, कौन संगठन, इंडियन एसोसिएशन, और उनको भी यहाँ लाया गया, सम्मान दिया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट 1896 12वां नंबर, ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, और मुस्लिम अध्यक्ष दूसरे नंबर है कौन, रहमतुल्लाह सियानी। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी के समय ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, इसका डेट भी याद रखना पड़ेगा, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। अब ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जाए वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन में गाया गया, 1896, इसलिए इसके डेट पर हमें फोकस, बाकी का डेट नहीं पूछेगा, जिसमें डेट पर एकदम कर देंगे उसका याद करना पड़ेगा। और जिस समय वंदे मातरम गाया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्लाह सियानी, रहमतुल्लाह सियानी। अब हम लोग यहाँ पे 12 है, 15 तक का एक स्टेप होगा, फिर उसके बाद 15 के बाद फिर एक स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग चले अगला 1899 में 15वां कौन है, लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त। पहली बार हम लोग चर्चा की कांग्रेस में कि भारत में अंग्रेज आर्थिक शोषण करवाए, क्योंकि इसके पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी, और वो किताब का नाम था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उस पुस्तक में उन्होंने बताया कि हम तो लंदन रह रहे हैं और हम सब देख रहे हैं कैसे कलकत्ता से स्पंज के जैसा कोई सामान लेकर कलकत्ता से पूरे पैसा को खींचकर और लंदन के टेम्स नदी में निचोड़ा जा रहा है। लंदन में नदी का नाम क्या था, टेम्स। ये कह रहा है कि अंग्रेज स्पंज रखे हुए और यहाँ का सब धन को सोख रहा है और टेम्स नदी में निचोड़ रहा है। टेम्स हम देखे शुरू में लंदन को भिखारियों का शहर, दादा भाई नौरोजी कह रहे हैं कि हम लंदन जो गए तो देखे वहां खाली टेंट प्लान बोरा बक्कू का है, भिखारी का शहर है। और जब से ही बक्सर का युद्ध हुआ इतने पैसा वहां जा रहे हैं, बड़े बड़े इमारत बन रहे हैं, फैक्ट्री बन रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है, भारत से जा रहा है। और आर्थिक दोहन की चर्चा दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक में की और उसी समय अनुमान लगाया थे प्रति व्यक्ति आय। 1868 में उन्होंने अनुमान लगाया कि एक भारतीय साल भर में केवल 20 रुपया कमाता है। साल भर में 20 रुपया मैंने महीना में 2 रुपया से कम। आज तुमको डेली 2 रुपया दिया जाएगा तो फेंक देगा, 2 रुपया भीख दे रहे हैं। और उस समय 1868 में 2 रुपया मंथली उससे कम इनकम है भारतीयों। और इस पर पहली बार चर्चा हुई है रमेश चंद्र दत्त के समय, कब, तो आपको ध्यान रखना है 1899 किस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। अब जरा ध्यान दीजिए, 1902 में अहमदाबाद में बैठक हुई और सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक आवाज उठाए आईसीएस परीक्षा में उम्र बढ़ाने की, क्योंकि आईसीएस परीक्षा आपको याद है उम्र कितने साल कर दिए गए, 19 साल। अब 19 साल तक बच्चा कैसे पास करेगा, उनका टक्कर कैसे ले। तो आईसीएस में उम्र बढ़ाने के लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये अहमदाबाद की बैठक से खास आवाज उठाए। अगला 20वां बंबई में सर हेनरी कॉटन, फिर समझ गए होंगे कैबिनेट अध्यक्ष, चौथा। अब 4 अंग्रेज आ गए हैं, 5वां वही दूसरा नंबर कंटिन्यू करेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि कुल कितने अंग्रेज अध्यक्ष हुए, 4, कितने बार हुए, 5 बार। 4 अंग्रेज 5 बार, एक अंग्रेज 2 बार। बोलो क्लियर है सबका। तो ये आपके चौथे अंग्रेज हैं। और 1905 में बनारस में बैठक हुई, अध्यक्षता कौन की है, गोपाल कृष्ण गोखले। पहली बार 1905 में अध्यक्ष बने गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें चर्चा क्या हुई, बंगाल विभाजन जो किया गया उसका निंदा प्रस्ताव लोग लाए। पहली बार अंग्रेज सेफ्टी वॉल्व से ऊपर जाने का 5 में शुरू हो। इसके पहले एप्लीकेशन चिट्ठी, 5 के पहले जितने लोग हैं अंग्रेज के भक्त लोग, आयु बढ़ाना भी है तो एप्लीकेशन लिखाएगा सेवा में श्रीमान 19 किया ना, गलत है, किसी तरह और 21 कर दीजिए, किया तो किया, नहीं किया तो छोड़। 5 में पहली बार गोपाल कृष्ण गोखले भी नरम दल के ही है, पहली बार अंग्रेजों का निंदा कर रहा है कि बहुत खराब किया है, गलत है, ये बंगाल विभाजन का आप लोग सपोर्ट नहीं करते, गलत है। 6 के बैठक में तो बहुत हंगामा हो रहा है जी, कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, दादा भाई पर लोग एकदम फायर है, अंग्रेज का मन बहा दिया, बताइए कैसे चलेगा। और 6 के बैठक में इसलिए दादा भाई पहली बार कहे कि गलत है, हम लोग को भी अपना कुछ राज होना चाहिए। और पहली बार स्वराज की चर्चा इसी में, तो बहुत ज्यादा पूछता है, इसमें डेट एकदम याद चाहिए सबको। पहली बार स्वराज 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, और पहली बार पूर्ण स्वराज 1929 के लाहौर अधिवेशन, ये दोनों एकदम दिमाग में सेट चाहिए। बोलो पहली बार स्वराज की चर्चा 1906 के कौन सा अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, और पहली बार पूर्ण स्वराज 1929 के लाहौर अधिवेशन। स्वराज शब्द का डिमांड जिस सम्मेलन में हुआ उसकी अध्यक्षता दादा भाई कर रहे हैं, और पूर्ण स्वराज जब होगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू करें। बोलो दिमाग में सबसे छोड़ा ना, आगे 29 आएगा तो आपको याद करना आसान हो। अब हम लोग देख लिए स्वराज
पीछे से जूते चप्पल और सड़े टमाटर फेंका जा रहा है। जूता चप्पल सब चला दिया रास बिहारी बोस पर। क्यों? अंग्रेज बंगाल विभाजन गलत किया है, उस पर बम गोली चलाना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। रास बिहारी बोस कहा कि भाई देखिए, जिनको बम गोली चलाना है वो अलग क्यों नहीं चले जाते? कितने को बम गोली चलाना है? आधा लगभग उठ के हाथ एक तरफ कर कि हम लोग बम गोली सोच रहे हैं और आधे चिट्ठी एप्लीकेशन में रह गए। तो कहे कि जब बम गोली चलाना है तो आप लोग अलग पार्टी बनाइए। तो कहे कि कांग्रेस में ही रहेंगे, हम लोग का कांग्रेस गरम दल कहलाएगा, आप लोग अपना नरम दल में रहिए। और पहली बार साथ में कांग्रेस में विभाजन है, नरम दल और गरम दल। ये बैठक सूरत में हो रही है, गुजरात में हो रही है, इसको सूरत फूट के नाम से जानो। अब बताओ, सात वाला बैठक तुमसे पूछेगा कहां हुई? सूरत। सात का बैठक कहां है? सूरत। और ये सूरत फूट हुआ, इस समय बोलो अध्यक्ष कौन है? रास बिहारी बोस। और लोग बैठक चलने नहीं, बैठक खत्म हो। अब इसी कारण से तुम देखोगे यहाँ 23वां बैठक है 1907 में और 24वां बैठक है 1909। 8 में क्या होगा?